हेलो दोस्तों, राजस्थान के कल्चर के अंदर हम आज एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं। राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार बावड़ी सक भारत में लेकर आए। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार बावड़ी कहाँ लेके आए? सबसे पहले सक भारत में लेकर आए। बावड़ी के उपनाम दिए गए हैं, तो बावड़ी के उपनाम क्या क्या है? रहट, करकंदू, शकंदू और वापी। ये सभी क्या है? बावड़ी के उपनाम है। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में रहट का प्रयोग किया है, और बाणभट्ट की पुस्तक का नाम है हर्षचरित्र, और उसके अंदर उन्होंने बावड़ी के लिए रहट शब्द का प्रयोग किया है। तो बाणभट्ट ने बावड़ी के लिए किसका प्रयोग किया? रहट शब्द का प्रयोग किया। अब हम देखते हैं कि बावड़ी 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंदा, भद्रा, जया और सर्वतोमुख। नंदा क्या होती है? जिसके एक प्रवेश द्वार व 3 कूटो, उसे क्या कहते हैं? नंदा। भद्रा जिसके 2 द्वार और 6 कूट हो। जया जिसके 3 द्वार और 9 कूट हो। और सर्वतोमुख 4 द्वार और 12 कूट हो। राजस्थान का प्राचीनतम जलाशय लाहिणी बाबा का है। पूर्वपाल मरमार 11वीं सदी की छोटी बहन। कौन सी सदी में? 11वीं सदी में। तो पूर्वपाल मरमार की छोटी बहन लाहिणी विग्रह राज की पत्नी थी। पति की मृत्यु के बाद वह भाई के पास आ गई। उसने बसंतगढ़ सिरोही के प्राचीन सूर्य मंदिर की मरम्मत कर तालाब खुदवाया। बसंतगढ़ लेक को खोदने वाला कौन था? तो बसंतगढ़ लेक को खोदने वाला किलहोर्न था। बावड़ियाँ मुख्यतः राज परिवार के सदस्यों, मुख्यतः रानियाँ, राजमाता और श्रेष्ठी वर्ग द्वारा बनाई जाती थी। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे फेमस आभानेरी की चांद बावड़ी, और ये कहाँ स्थित है? आभानेरी की चांद बावड़ी दौसा के अंदर स्थित है। इम्पोर्टेंट है, आभानेरी की चांद बावड़ी दौसा के अंदर। इसे भूल भुलैया बावड़ी भी कहते हैं। तो आभानेरी की चांद बावड़ी का दूसरा नाम क्या है? भूल भुलैया बावड़ी। संभवतः राज्य की सबसे बड़ी कलात्मक बावड़ी है। आभानेरी का असली नाम आभा नगरी था। राजा चांद या चंद्र के द्वारा इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया। तो उस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? राजा चांद या चंद्र ने। तिलिस्म स्थापत्य कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अंधेरी में उजाली इसके 2 प्रवेश द्वार हैं। कितने प्रवेश द्वार हैं? तो इस बावड़ी के 2 प्रवेश द्वार हैं, अंधेरी और उजाली। इस पर डाक टिकट भी जारी की गई है, और इस बावड़ी पर डाक टिकट भी जारी की गई है। इसके किनारे हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। तो आभानेरी बावड़ी के पास हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। तो ये हो गई आभानेरी दौसा की चांद बावड़ी। फिर आती है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो रानी जी की बावड़ी है बूंदी के अंदर, और बूंदी को सिटी ऑफ वेल्स यानी बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को। 1699 में बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण पूछ ले किसके द्वारा करवाया गया? तो 1699 में बूंदी का शासक था अनिरुद्ध सिंह, और उसकी पत्नी का नाम था नाथावती। तो और नाथावती के द्वारा इस रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया। इस बावड़ी को क्वीन स्टेप वेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वीन स्टेप वेल कहा जाता है। बावड़ी के तोरण द्वार पर गजराज की उत्कृष्ट नक्काशीदार अंकन है, जिसमें उनकी सूंड को अंदर की ओर मोड़ा गया है। ऐसा आभास होता है कि मानो हाथी बावड़ी से पानी पी रहा हो। मुख्य द्वार आमंत्रण देता प्रतीत होता है। तो ये इसकी रानी जी की बावड़ी की प्रमुख विशेषता है। तो रानी जी की बावड़ी हो गई बूंदी के अंदर, नाथावती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर। मेवाड़ के राज सिंह की पत्नी रामरस दे ने बनवाई। तो त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रामरस दे के द्वारा करवाया गया। और इसका शिल्पकार कौन है? नाडू गौड़ इसके क्या है? शिल्पकार है। तो त्रिमुखी बावड़ी अगर पूछी जाए तो वो उदयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अब आती है नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी इंपॉर्टेंट है, ये डूंगरपुर के अंदर स्थित है। 1602 में डूंगरपुर महारावल आसकरण की पत्नी प्रिमल देवी ने बनवाई।
नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? प्रिमल देवी ने। इसके शिल्पकार कौन है? जयवंत का पुत्र लीलाधर व वैरामगिरी, ये क्या है? इसके शिल्पकार है। आगे आती है खानिया की बावड़ी। खानिया की बावड़ी कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। 9 सितंबर 2022 को सीएम अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया था। खानिया बावड़ी चूलगिरी की पहाड़ियाँ जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण जयपुर के राजा जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? खानिया बावड़ी का निर्माण जयपुर के राजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जयसिंह ने खानिया बावड़ी अपनी माँ की याद में बनवाई थी। फिर उसके बाद में आती है चमना बावड़ी। और चमना बावड़ी कहाँ स्थित है? चमना बावड़ी भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। शाहपुरा में 3 मंजिला स्थित ये बावड़ी है और इसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने 1858 में गणिका चमना के लिए बनवाई थी। किसके लिए बनवाई थी? तो उमेद सिंह ने गणिका चमना के लिए ये बावड़ी का निर्माण करवाया था भीलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट आते हैं चांद बावड़ी, जोधपुर के अंदर स्थित है। चांद बावड़ी इम्पोर्टेंट है। चांद बावड़ी जोधा की सोनगिरी रानी चांद कंवर ने इसका निर्माण करवाया था। तो चांद बावड़ी का निर्माण पूछ ले तो किसने करवाया? चांद कंवर के द्वारा। अब हम देखते हैं जोधपुर के अंदर अन्य कौन कौन सी बावड़ियाँ स्थित है। तो सबसे पहले आती है नाजर जी बावड़ी। ये कहाँ है? जोधपुर के अंदर। तापी बावड़ी, तुअर जी का झालरा, और ये महाराजा अभय सिंह की पत्नी तुअर जी ने बनवाया था। जालप बावड़ी, पनराय जी की बावड़ी, अरना चरना की बावड़ी, नैन्सी बावड़ी, हाड़ी बावड़ी और श्रीनाथ जी का झालरा, ये कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर के अंदर स्थित है। फिर आते एक चट्टान बावड़ी। और ये एक चट्टान बावड़ी कहाँ स्थित है? मंडोर, जोधपुर के अंदर स्थित है। 7वीं सदी में बनी शिव की आकृति की रावण की चवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? रावण की चवरी। तो एक चट्टानी बावड़ी कहाँ हो गई? मंडोर, जोधपुर में। फिर आते हैं भावल देवी बावड़ी। और ये भावल देवी बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये बूंदी के अंदर स्थित है और इसका निर्माण बूंदी की महाराव भाव सिंह की पत्नी थी भावल देवी और उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो भावल देवी बावड़ी हो गई बूंदी के अंदर। अंग्रेजी के एल आकार की है ये बावड़ी। भावल देवी बावड़ी कैसे आकार की है? अंग्रेजी के एल आकार की है। फिर आते हैं लवाण बावड़ी। और लवाण बावड़ी दौसा के अंदर स्थित है। इसके उपनाम अगर देखें तो लवाण बावड़ी के उपनाम है गढ़ बावड़ी, डाकणियों की बावड़ी या मराठों का कुआ भी से कहते हैं। फिर आते हैं पन्ना मियाँ या पन्ना मीणा की बावड़ी। और ये कहाँ स्थित है? पन्ना मीणा की बावड़ी ये आमेर, जयपुर के अंदर स्थित है। नीमराणा बावड़ी, तो नीमराणा अलवर के अंदर। नीमराणा के तत्कालीन शासक या टोडरमल ने 9 मंजिला बावड़ी बनवाई। कितनी मंजिला स्थित है ये बावड़ी? तो ये 9 मंजिला बावड़ी है और इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो ये नीमराणा बावड़ी होगी अलवर और पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ हो गई? आमेर, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट आता है नागर सागर कुंड। और ये नागर सागर कुंड कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर। यहाँ 2 कुंड है, एक का नाम जनाना सागर और दूसरे का नाम है गंगा सागर। निर्माण किसने करवाया? तो राम सिंह की रानी चंद्रभान कंवर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अब देखते हैं बूंदी की अन्य बावड़ियाँ कौन कौन से। बूंदी की बावड़ियाँ, तो बूंदी की बावड़ियों में आते हैं गुल्ला बावड़ी, नांदर घूस की बावड़ी, रंडी की बावड़ी, कालाजी की बावड़ी, पठान की बावड़ी, काके जी की बावड़ी। इंद्रगढ़ के सरदार सिंह ने बनवाई थी ये, इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर। इंद्रगढ़ के सरदार सिंह की रानी आड़ी ने इसका निर्माण करवाया था, काके जी की बावड़ी का निर्माण, जो कहाँ है? इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर है। अनारकली की बावड़ी, तो ये भी कहाँ है? बूंदी के अंदर है। अनारकली की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? 17 साल की रानी नाथावती जी ने इस नाथावती की दासी थी अनारकली और उसने इसका निर्माण करवाया था। तो ये बूंदी की बावड़ी हो गई।
इसके अलावा चंपावतों की बावड़ी या चंपा बाग, चैन राय के करेले की बावड़ी, श्याम बावड़ी, नाथ बावड़ी, दामरा बांडी या व्यास बावड़ी, मनोहर या डाकरा बावड़ी और मान मासी बावड़ी, ये सभी बावड़ियाँ भी कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है। फिर देखते हैं आगे ओस्ती जी की बावड़ी। तो ये ओस्ती जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? शाहबाद बारा के पास 2 बावड़ियाँ हैं। कहाँ है? शाहबाद बारा के अंदर स्थित है। तो यहाँ कौन कौन सी 2 बावड़ी है? एक तो है ओस्ती जी की बावड़ी और दूसरी है तपसी बावड़ी। तो ये दोनों कहाँ स्थित है? शाहबाद बारा के अंदर, ओस्ती जी की बावड़ी और तपसी की बावड़ी। चोखी बावड़ी में बाई राज की बावड़ी, तो ये कहाँ स्थित है? चोखी बावड़ी और या बाई राज की बावड़ी, ये बनेड़ा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। फिर आगे आते हैं उदय बावड़ी, और ये उदय बावड़ी कहाँ स्थित है? डूंगरपुर के अंदर। महारावल उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? महारावल उदय सिंह ने। फिर हम देखते हैं झुंझुनू की बावड़ियाँ कौन कौन सी स्थित है झुंझुनू के अंदर। मेड़तणी जी की बावड़ी, जो शार्दुल सिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी रानी बख्त कंवर ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? बख्त कंवर ने। तो मेड़तणी जी की बावड़ी, तुलसियानों की बावड़ी, चेतन दास की बावड़ी कहाँ है? उदयपुर वाटी के अंदर। खेतानों की बावड़ी और जीतमल जोहड़ की बावड़ी, ये सभी हो गई झुंझुनू की बावड़ियाँ। तो झुंझुनू की बावड़िया के अंदर पूछा जाए तो मेड़तणी की बावड़ी, ये मेड़तणी की बावड़ी इंपॉर्टेंट है। तुलसियानों की बावड़ी, चेतन दास की बावड़ी, खेतानों की बावड़ी और जीतमल जोहड़ की बावड़ी। जग्गा बावड़ी कहाँ स्थित है? जो जग्गा बावड़ी जयपुर के अंदर स्थित है। बड़ी बावड़ी अगर पूछे तो जयपुर के अंदर है। तो जग्गा बावड़ी और बड़ी बावड़ी दोनों कहाँ हैं? जयपुर के अंदर। अजबगढ़ भानगढ़ बावड़ी, और ये अजबगढ़ भानगढ़ बावड़ी कहाँ है? अलवर के अंदर। सीला पन्ना मीणा बावड़ी, और ये कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर स्थित है। बिनोत्ता बावड़ी स्थित है चित्तौड़गढ़ में, और सूरज सिंह सक्तावत ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो बिनोत्ता बावड़ी हो गई चित्तौड़गढ़ के अंदर। डग सागर कहाँ है? झालावाड़ में। दूध बावड़ी कहाँ है? माउंट आबू के अंदर, माउंट आबू सिरोही के अंदर दूध बावड़ी स्थित है। लंबी बावड़ी धौलपुर, या इसको पाताल तोड़ बावड़ी भी कहा जाता है। अब जोधपुर की अन्य बावड़ियों के अंदर हम देखें तो नई सड़क बावड़ी, नाथरजी बावड़ी, गोरुरुद्धा बावड़ी, चतानिया बावड़ी, अनारा बावड़ी, ईदगाह बावड़ी, खरबूजा बावड़ी, राजाराम बावड़ी, शिव बावड़ी, 5वां मंजिला बावड़ी, व्यास बावड़ी और राम बावड़ी और रघुनाथ बावड़ी, ये सभी कहाँ हैं? जोधपुर के अंदर स्थित है। टोंक की बावड़ी अब हम देखते हैं। तो टोंक में आ जाएगी हाड़ी रानी की बावड़ी, जो टोडा रायसिंह टोंक में स्थित है। दरिया साह बावड़ी और ढवाजा की बावड़ी, ये सभी कहाँ हैं? टोंक के अंदर स्थित है। फिर एक आती है बड़गांव बावड़ी, और ये बड़गांव बावड़ी कहाँ स्थित है? अंता बारा के अंदर स्थित है। खातन बावड़ी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजा जी की बावड़ी, ये बारा के अंदर स्थित है। केला बावड़ी पूछी जाए तो ये डूंगरपुर में स्थित है। महारावल जसवंत सिंह की रानी गुमान कंवर ने इसका निर्माण करवाया था। तो केला बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? गुमान कंवर ने करवाया था डूंगरपुर के अंदर। फिर आगे आती है डेसा बावड़ी, और ये डेसा बावड़ी कहाँ स्थित है? डूंगरपुर के अंदर स्थित है। रावल करम सिंह की रानी माणक दे ने इसका निर्माण किया था। बटाड़ू का कुआं बाड़मेर इंपॉर्टेंट है। बटाड़ू का कुआं कहाँ स्थित है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। बाड़मेर में रावल गुलाब सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो निर्माण पूछा जा सकता है गुलाब सिंह के द्वारा। और इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। बटाड़ू के कुएं को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। भोपण का कुआं कैथून कोटा के अंदर स्थित है। फिर आगे अब हम देखें तो जच्चा बावड़ी, ये जच्चा बावड़ी हिंडौन सिटी करौली में स्थित है। तो जच्चा बावड़ी कहाँ है? हिंडौन सिटी करौली में स्थित है। मांझी बावड़ी अगर पूछी जाए तो मांझी बावड़ी आमेर के अंदर स्थित है। चुल्ली बावड़ी, तो चुल्ली बावड़ी कहाँ स्थित है? ये सरजोली जयपुर में स्थित है।
4 घोड़ों की बावड़ी, और ये 4 घोड़ों की बावड़ी है जोबनेर जयपुर में। लाबूजी करला की बावड़ी, लाबूजी करला की बावड़ी बीकानेर में स्थित है। देवरा सुनार झालर बावड़ी, और देवरा सुनार झालर बावड़ी ये कहाँ स्थित है? ये बेंगो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मृगा बावड़ी, मृगा बावड़ी सिरोही में स्थित है। खारी व फुट्टी बावड़ी, और खारी व फुट्टी बावड़ी कहाँ है? निवाई टोंक में स्थित है। 8 टीवण का कुआं या अलग सागर ये कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। शंकर जिया व पाट बेरी ये या रानीसर तालाब, और ये रानीसर तालाब कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। फिर आगे आते हैं काकाजी बावड़ी, काकाजी बावड़ी दौसा के अंदर स्थित है। तो काकाजी बावड़ी, ये काकाजी बावड़ी इंपॉर्टेंट है, दौसा के अंदर स्थित है। फिर आगे आती है भीमा जी की बावड़ी। कौन सी बावड़ी आती है? भीमा जी की बावड़ी आती है, और ये भीमा जी की बावड़ी है अजमेर के अंदर। तो ये बावड़ियाँ हो गई। इसके अलावा ये 2023 के पद्मश्री अवार्ड है जो किस किस को मिले हैं? अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को मिले हैं। जयपुर के हैं, ये कला के लिए मिला है। गुलजस्ता कौन कौन से थे? गुलजस्ता, मानवी जा हवा, तो ये सब इसकी क्या है? इन कलाओं के लिए इनको क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड मिला 2023 में। फिर श्री लक्ष्मण सिंह को मिला है ये, और ये कहाँ के हैं? लाहौरिया जयपुर के हैं, जो समाज सेवा के अंदर है। और मूलचंद लोढ़ा कहाँ है? डूंगरपुर के हैं, समाज सेवा के लिए। तो ये हमारा बावड़ी वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। आगे हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।